वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग कर रहे हैं, हाँ, सबसे पहले तो हैप्पी तीज हम दोनों की तरफ से सभी को बहुत बहुत मुबारक। अभी हम लोग, आप सोच रहे होंगे हम लोग रेडी क्यों नहीं है, क्योंकि सारा कुछ अच्छे से सेटअप कर लेंगे फिर रेडी होंगे, ज्यादा हो नहीं पाता है ना। हाँ, क्योंकि अभी सब कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद तैयार होके पूजा करना रहेगा। तो बस अभी सब थाली वगैरह ताकि कुछ रह ना जाए, सब कुछ भी रह जाए, सारा कुछ कर देंगे। अभी आरती की थाली सजा रहे हैं। यहाँ पे सब पूजा का फूल, पान, दूध जो भी लगते हैं पूजा में जो भी लगता है, और यहाँ पे जो भी चढ़ेगा सुहाग की चीजें। और हमारा डाला भी रेडी हो गया है। डाला तो हमने मूर्त में भरा है, तो इसलिए पहले ही भर लिया है। अब दिखा सकते हैं डाला भी हमारा। ये क्या हो रहा है? ये आरती की थाली, ये आरती की थाली सजा रहे हैं, तो उस पे भगवान जी का वो पहले बनता है, और ये पान पे हम आरती करेंगे। और हमारी हमारे पार्वती जी और शंकर जी तो देखिए कितने प्यारे हैं। हमेशा गन्नू का ही आना था, क्योंकि हाँ, गणेश जी क्योंकि आज गणपति जी की भी पूजा होनी है, मतलब गणपति जी भी तो आ जाएंगे। जो सिख परिवार का पूजा होता है हाँ, सब। तो वही है ना। बट अच्छा वाली बात है ना, ऐसे पूजा करते हैं बहुत। और भी तो पूजा में सब साथ में, मतलब दो लोग भी एटलीस्ट होना तभी मजा आता है, अदरवाइज अकेले बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि अकेले फिर है कि खुद ही फिर वो मजा बात में नहीं हो पाता ना, मतलब ऐसा साथ मिलके, मतलब इसलिए कहते हैं कि पूजा पाठ में ना सबका आना या मिलके करना अलग ही वाइब्स होता है। हो ही जाता है ना, बहन बहन का चलता रहता है। हाँ, हम लोग तो बस मूर्ति बनाने टाइम इतना मस्ती कर रहे थे, इतना फनी, और मेरे भाई लोग भी इतना फनी कर रहा है। सब ये बोल रहा है कि डोरेमोन लग रही है तुम्हारी पार्वती जी, लेकिन क्यूट बनाया हमने। हाँ, मैं पहली बार बनाई हूँ, तो इसका पहला और मेरी पहली तीज है, तो ये मेरे लिए सब कुछ मेरा पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और सब कुछ के कर रहे हैं, पता तो कुछ है नहीं, तो इसलिए सब कुछ जैसा होगा बस भगवान की। उसके बाद रेडी होके आप लोगों को दिखाते हैं, फिर दिखेंगे हम लोग कैसे लग रहे हैं और फिर कैसे पूजा करते हैं। तो तीज की तैयारी हुई 5 के रात से। उसके पहले हमने सेलिब्रेट किया छोटे का बर्थडे, क्योंकि 6 को मेरे छोटे का बर्थडे भी है, 6 सितंबर को, और 6 सितंबर को ही तीज भी थी। तो हमने रात के 12 बजे उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि हम पहुँचे ही थे 11:30 बजे लक्ष्मी नगर, तो हमारे पास आधा घंटा था। हमने पूरा अच्छे से उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन का सेटअप तैयार किया। और छोटे को जो ब्लूबेरीज चीज़ केक है वो पसंद है, बट हमें चीज़ वाला तो नहीं मिला, बट हम नॉर्मल ब्लूबेरी केक लेके गए थे उसके लिए। तो हमने कटवाया केक, और फिर उसके बाद अच्छे से सब बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सबने केक खाया। और उसके बाद पहले ये खुद ही खाता है, हर बार का इसका केक है, ये खुद ही खाता है। और अच्छी बात है कि आप खुद को ही पसंद करो, क्योंकि आपका खुद का बर्थडे है, आप अपने आप को जो है स्पेशल फील कराओ। उसके बाद ये लोग केक से होली ना खेले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इनकी ये होली स्टार्ट हो गई थी, और मैं और सोना ने तो सख्त मना कर दिया था कि हमें बिल्कुल भी केक मत लगाना, क्योंकि हमारी कल है तीज और हम बिल्कुल भी बुरे नहीं दिखना चाहते। तो इसलिए हम लोग भाग रहे थे, उसको केक खिला के हम लोग साइड हट गए थे। फिर इनका बहुत देर तक चला यही होली खेलना, और जब इनकी होली ख़त्म हो गई फिर हमने सारा सेटअप हटाया, मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई की, सोना ने पोछा लगाया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मैस बना दिया था, देख सकते हो आप। तो उसके बाद फिर हम, क्योंकि हमें और भी चीज़ें करनी थी, तो हम अब फिर लग गए अपने मेहंदी लगाने में। और हमने सुबह मेहंदी तो लगाया नहीं था, तो हम इसलिए रात को ही मेहंदी लगा रहे थे, और मैं पहुंची भी लेट थी। तो सबसे पहले, क्योंकि आज सोना का है फर्स्ट तीज, तो इसलिए मैं उसको दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही थी। मैंने बोला मैं पहले तुम्हें दोनों हाथों में मेहंदी लगा दूंगी, मैं बाद में एक हाथ में भी लगाऊंगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको अच्छे से मेहंदी लगाया। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको लग रहा होगा कि ये मैं कैसा मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छा मेहंदी लगाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा उन लोगों के लिए जो मुझे जानते हैं। मेरे लिए खुद के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अच्छा मेहंदी नहीं लगा रही हूँ जैसा मैं लगाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपका हैबिट छूट जाता है, आप बहुत साल से मेहंदी नहीं लगाते हो, सिर्फ साल में 1-2 बार ही लगाना होता है, वो भी मैं खुद के हाथों पे लगा लेती हूँ, एक हाथ पे। तो इसलिए बिल्कुल ही हैबिट छूट गया है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने लास्ट में लगाया।
अपने हाथों में मेहंदी। उसके बाद हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि डाला भरना क्या होता है। तो यही होता है कि आपको जितने तरह के फ्रूट्स हैं वो चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और अच्छे से पान पे फूल चने वने चढ़ा के और आप करते हो अपने डाला की पूजा। उसके बाद किसी नए कपड़े से, शुद्ध कपड़े से आप उसको बांध के और उसकी आचवनी करके उसको अच्छे से प्रणाम करके आप साइड में रख देते हो, क्योंकि यही मेन है। तो हमने अपना डाला तो मुहूर्त के साथ ही भर लिया था। उसके बाद आई बारी 16 श्रृंगार की अपने अपने पतिदेव के लिए। तो मैंने आज चूज किया था ये येलो और रेड कलर का साड़ी। ये मुझे मेरी बुआ ने दिया था शादी पे, तो अभी तक मैं इसको पहनी नहीं थी। और सोना ने चूज किया था ये ऑर्गेंजा सिल्क, जो कि इसको मम्मा ने दिया था अभी इसके मधुश्रावणी पे। तो इसने ये पहना, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसका ये फर्स्ट तीज था तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस थी कि इसका अच्छा लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सेकंड है तो फिर भी मैं भी अच्छे से रेडी हुई थी, क्योंकि हमारे में तीज में ना बहुत अच्छे से बिल्कुल दुल्हन की जैसे रेडी होना होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ही, आपके पास जितने जेवर जेवरात हैं, आप जितना रेडी हो सकते हो आपको उतना रेडी होना होता है। तो आप अच्छे से रेडी हो जाओ। फिर हम हंसी मजाक भी कर रहे थे। और मुझे ये सब करते हुए एक चीज़ याद आई कि बचपन में जब हम दोनों बहन डांस करते थे स्कूल में, तो ये मुझे फॉलो करती थी, क्योंकि जो छोटी बहनें होती है वो बड़ी बहन को ही फॉलो करती है। तो वो मुझे याद आ गया। और आज हम इतने बड़े हो गए, मतलब हमारी शादी हो गई, कि आज हम किसी फेस्टिवल के लिए दोनों साथ में रेडी हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, ओवरवेलमिंग भी था। उसके बाद जो इस पूजा में आपको ना पानी पीना होता है, ना कुछ का खाना होता है, आपको रात भर जगना होता है। और नेक्स्ट डे आपको फिर से पूजा करके जैसे 3-4 बजे आपको अपना व्रत तोड़ना होता है। तो हम लोग रात भर क्योंकि जगे हुए थे, फिर हमने 3:30 बजे नहा धोकर फिर से फ्रेश होके और की भगवान की आरती, पूजा और एक प्रसाद का एक लड्डू खा के और हमने पानी पी के फिर हम सो गए थे, क्योंकि सुबह सुबह हम विसर्जन नहीं कर सकते। सुबह सुबह विसर्जन करना सही नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग सो गए थे 2 घंटे के लिए। उसके बाद जब हम उठे 2-3 घंटे बाद, फिर हमने की भगवान की पूजा और फिर से उनको विसर्जित करने के लिए हमने तैयारी की। तो जो आप देख रहे हैं कि हम लोग ये कुछ नमूने टाइप बने हुए हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जो पहन के आप फास्टिंग तोड़ते हो, पूजा करते हो, उसी को पहन के आपको फास्टिंग तोड़ना होता है। तो हमने, क्योंकि सुबह सुबह इतना फिर से रेडी होना पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, तो सोना ने बोला मैं ऐसे ही साड़ी बांध लेती हूँ। और मैंने बस अपने पेटीकोट को सर पे रख लिया और उससे ही हमने कर ली पूजा। और उसके बाद भगवान की आरती करके हमने मांगी माफ़ी कि भगवान हमसे जो भी गलती होगी उसके लिए हमें क्षमा करना। और फिर हमने किया विसर्जन, क्योंकि हमें जितना आता था हम उस अकॉर्डिंग ही पूजा किए। उसके बाद हमने फिर किया ब्रेकफास्ट। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो फिर मैं मिलूंगी किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो यही था हमारे बिहार का तीज। हम लोग ऐसे ही अपना हरतालिका तीज सेलिब्रेट करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर और ढेर सारा अपना प्यार देना और बेल आइकन भी दबा लेना।